join. Okay. So I guess screen is visible to everyone, right? Okay. Great. So now मेन जो मार्केट अभी हमने जो आज देखा था काफ़ी टाइम के बाद आज एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट ने दिया है एंड में, राइट? एंड वॉल्यूम्स अच्छे से बिल्डअप हुए एट द वेरी एंड. लास्ट यू कैन से 3 PM के अराउंड 245 से 315, तो बहुत लेट मूव आया है बट दैट इज़ मार्केट अपने लिए है ना. तो एक प्रॉपर 5 मिनट्स का सेटअप इसने दिया है ना. जोन ब्रेक करके बहुत निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो इन अ वे रेस्ट पूरा दिन टाइम पास ही मार्केट कर रहा था एंड लास्ट में उसने वो मूव दिया है वहाँ पे. दो विक्स जो हम इंडिया विक्स वहाँ पे देखते हैं, तो इंडिया विक्स मोर और लेस वहाँ पे कुछ नहीं. तो हमने यहाँ पे ये कॉल डेबिट बनाया था एज आई पोस्टेड. तो अभी 200 क्वांटिटी यहाँ पे थी, हमने पार्शियली उसको लॉक कर लिया था 100 क्वांटिटी क्योंकि DI के आसपास एंड हुआ है. तो दिस इज़ द कॉल डेबिट 43,000 और 43,500 का हमने कॉल डेबिट जैसे ब्रेकआउट किया. यू कैन सी एग्जीक्यूशन प्राइस भी है 288. ये जैसे ब्रेकआउट किया उसने, रिट्रेसमेंट यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत आया, तो फिर पहले एक एंट्री पे और एक रिट्रेसमेंट पे, कैंडल क्लोज पे और रिट्रेसमेंट पे, और उसके बाद फिर पार्शियली हमने यहाँ पे उसको लॉक कर दिया. जब ये 340 के ऊपर चला गया था, दोनों में 100 क्वांटिटी लॉक हो गई, राइट. और रिमेनिंग जो है फिर उसको ट्रेल करेंगे उसको जब तक मार्केट अगर गैप अप होगा तो यस प्रॉफिट बढ़ेगा. कल अपना लाइव सेशन भी है ना, तो यू विल ऑल्सो वहाँ पे लाइव सेशन में हम उसको कैसे मार्केट को करेंगे. अभी मूवमेंट आ गया है तो एक अच्छी बात है, अगर कल कंटिन्यू करेगा कि वापस वॉल्यूम डिप होगा, दैट विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली टुमारो. तो विल स्टार्ट. अभी जो भी जिन्होंने पूछा हैंड रेज किया है ना, तो फॉर कंप्लीट प्रेडिक्शन स्टूडेंट्स यू नीड टू रेज योर हैंड बिकॉज वैसे भी हमारा सेशंस वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड और आपको टाइम मिल जाता है फॉर अदर्स ना. फॉर गेम चेंजर ये प्लेटफॉर्म इज़ देयर फॉर देम टू यूटिलाइज, है ना. तो डू गिव देम अ चांस फॉर दिस. और आपने अगर हैंड रेज किया है तो प्लीज़ उसको हैंड लोअर कर दीजिएगा, है ना. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके. यस अनुज जी, आप हमारे पहले लकी कैंडिडेट यहाँ पे. यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी. मैं सर कंप्लीट प्राइस एक्शन का स्टूडेंट हूँ सर. अच्छा, नहीं फिर आज हाँ मैं भी बोला अनुज जी, मेरा नाम ये लग रहा है. अब बाद में पूछ लेना अनुज जी, फिर अपना सेशन हो गई ना उसमें ओके. पूछ. ठीक, हाँ. हाँ, यस दीपक जी. जी सर, हेलो. हाँ जी. जी सर, मेरे को ये एक चीज पूछना था सर कि ये मुझे जैसे अभी मतलब यूट्यूब पे काफी चीजें देखते हैं कि जैसे बीटीएसटी ट्रेड जो होती है, हाँ तो बीटीएसटी ट्रेड में मतलब सर वैसे लॉस तो काफी होता है, लेकिन कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं है कि मतलब किस तरीके से बीटीएसटी ट्रेड करें. तो सर क्या आप कुछ BTST ट्रेड पे आप करियर कभी नहीं बना पाओगे, है ना. प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी BTST नहीं करते इन अ वे. उसका रीज़न होता है, सिंपल चीज़ होती है कि जैसे आज का मूव है ना. एक एग्जांपल ले लेंगे निफ्टी का. आज का जो मूव है या बैंक निफ्टी जो भी आप ले लिए, अब अगर कोई ट्रेड आपका ट्रिगर हो रहा है इन अ वे यहाँ पे 18 एक मिनट है, इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ क्या है. हाँ, यहाँ पे आपका एक बाई साइड ट्रिगर हो रहा है ये वाले एरिया में, ठीक है. जी तो आप यहाँ पे उसको बाई नहीं करोगे एट द एंडिंग बिकॉज वो सेंस नहीं बनता. ऑलरेडी प्राइस वहाँ से आपका 100 पॉइंट्स मूव हो चुका है, राइट. तो अब कैसा है, जैसे यहाँ पे मैंने किया, हाँ आप इंट्राडे में अच्छे प्रॉफिट में उस ट्रेड को आप कल के लिए कैरी करो, राइट. जी जी वो डिफरेंट है क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉक कर लिया है. अगर मार्केट कल समझ लीजिए सीधा ये 250 पे भी खुला, सडनली 50-100 पॉइंट भी खुला, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉक हो चुका है ना. तो वहाँ पे जो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो ये जो ट्रेड है ये कॉस्ट पे निकलेगा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो वो जी जी चलता है. वो दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्चुअली BTST. बट BTST को ये सोशल मीडिया वगैरह उसमें क्या कर दिया लोगों ने, लोगों को क्या चाहिए कि, है ना, जैसे अब क्या होता है कि आप बीमार हो गए, हाई डोसेज का आप ये ले लो, एंटी बैक्टीरियल पैरासीटामोल, ठीक 1 दिन में हो जाओगे आप, हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाओगे, बट जी उसका आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी पे बहुत होंगे ना, राइट. आपको वो हार्म भी बहुत करेगा.
आपका रेजिस्टेंस पावर भी वो अगली बार वहाँ पे डाउन करेगा। तो शॉर्टकट जो होता है, जो इस तरीके से अब क्या बना दिया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करना है, कुछ क्लिक बेट चाहिए, राइट। तो क्या है, जी जी मार्केट में 15 मिनट काम करो, आधा घंटा काम करो और पैसे निकाल के चले जाओ। तो बट उसमें प्रॉब्लम यही रहता है कि मार्केट जो रहता है वो तभी होता है जब कंटिन्यूस 2-3 दिन ट्रेंडिंग होता है। बट मार्केट ऐसा हर बार नहीं चलेगा, है ना। अगली बार अगर ये ट्रेंडिंग भी रहेगा, हो सकता है नेक्स्ट डे वो ओपन यहाँ पे हो, राइट, रिटेस्ट करे और फिर वो वापस वहाँ पे वो मूव कंटिन्यू करे, जी है ना। जी तो ये जो रिटेस्ट होगा यहाँ पे, वो रिटेस्ट की जी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होगी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ बाय किया है तो आपका वैल्यू भी जो प्राइस और ऑप्शन का रहेगा वो एकदम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। और अगर यहीं से करेक्शन स्टार्ट होगी, क्योंकि रिस्क भी बहुत बड़ा है, राइट, हम्म। यहीं से करेक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर आपका लॉस भी बहुत बड़ा होगा। तो वो जो चीज़ रहेगी, इसीलिए जो BTST वहाँ बताया जाता है यूट्यूब वगैरह पे, वो रिलायबल नहीं है। और आप, मैंने तो अभी तक किसी से मिला नहीं हो जो ये सिर्फ ये ऐसे 3:15 3:30 बजे बाय करके वो पैसे बना रहा है। क्योंकि जो एटलीस्ट जो जिसको फेक दिखाना है जो चीज़ है वो तो उसको छोड़ दो, बट जो एटलीस्ट लॉजिकल बंदा है वो बोलेगा यार ट्रेंड यहाँ पे चालू है, एंट्री मेरी यहाँ पे है, तो मैं क्यों उसको डिले करूँ, राइट। जी ओके, हाँ, चलिए, थैंक यू। यस, सोमनाथ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर, मैं बोल रहा हूँ स्विंग में स्विंग लेता हूँ, माने अगले दिन में स्विंग ले लिया तो इस बाद माने नेक्स्ट डे में तो प्राइस तो घट जाता है। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। हाँ, नेक्स्ट डे में प्राइस तो माने हेलो, यस। तो अभी देखिए कैसा होता है कि आपका सिंपल है कि अगर, अब देखिए मार्केट, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अभी अभी जो ये 43,000 है वो इन द मनी है। अभी ये अभी यहाँ पे 43,100 पे है ना, अभी क्लोज हुआ है। अभी लेट से कि, एक मिनट, अनोटेशन डिसेबल कर लेता हूँ। हाँ, अभी लेट से कि ये 350 के आसपास है, मोटा मोटा, राइट। तो 350 के आसपास है। तो 43,100 हम यहाँ पे इसको अगर जो है, अगर ये क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो इसमें 100 पॉइंट्स इसका, ऑप्शन के दो प्राइस होते हैं। एक 100 पॉइंट इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब 100 पॉइंट मतलब जो इन द मनी क्योंकि हो गया, तो 350 में से 100 पॉइंट्स इसका इंट्रिंसिक, जो कि उसका अगर प्राइस मार्केट यही एक्सपायर होगा तो वो 100 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट 250 रुपीज़ है, वो 250 है, वो पॉइंट उसका टाइम वैल्यू होता है, मतलब ये ऑप्शन का। अब अब क्या होगा कि अगर जब भी ये प्राइस कल लेट से गैप अप खुलेगा, है ना, समझ लीजिए ये 43,500 पे खुल रहा है ना, तो समझ लीजिए यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा, एक एग्जांपल डायरेक्ट। तो ये जो चीज़ है, ये एकदम से 400 पॉइंट रैली नहीं करेगा, है ना। ये रैली करेगा ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट, है ना, उसका 50%। बट अगर ये यहाँ से समझ लीजिए गिर रहा है 400 पॉइंट गिर रहा है, मतलब 42,700 पे गिरेगा, एग्जाम्पल कल ओपनिंग में ही। तो अब क्या रहेगा कि ये भी जो वैल्यू अपनी ये 400 पॉइंट गिरा है, तो ये भी जो वैल्यू है अपनी ये 200 पॉइंट्स के अराउंड लूज़ करेगा। मतलब कैसा देखना है कि आपका जितना भी स्पॉट का वैल्यू है, जो आपका एक्चुअल बैंक निफ्टी का जो वैल्यू है, उसका जनरली एट द मनी जो ऑप्शन है उसका 50% मूव करते हैं, ठीक है, 1% गिरेंगे। तो अगर ये 400 पॉइंट्स गिरेगा तो ये 200 पॉइंट्स गिरेगा, ये 400 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो ये 200 पॉइंट्स अराउंड ऊपर जाएगा, जब तक ये डीप इन द मनी नहीं हो जाता। डीप इन द मनी मतलब एटलीस्ट 1% इन द मनी ये हो गया, मतलब अब 43,500 के ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो ये फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा। फिर इसमें डीके कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा। जितना 50 पॉइंट मूव करेगा बैंक निफ्टी, तो ये भी 50 पॉइंट मूव करेगा। हम्म
अच्छा, आपने स्क्वायर ऑफ हो गया ना, हाँ नहीं नहीं, आपका अगर स्क्वायर ऑफ हो गया, आपने इंडेक्स बैंक निफ्टी का इंडेक्स किया है कि स्टॉक का किया? अच्छा, हाँ, अब अगर आप इंडेक्स पे करते हैं तो वो कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू है स्क्वायर ऑफ जीरो पे होगा वो उस पे निकल जाएगा, वो ऑटोमेटिक जितना भी है उसका आपका जितना भी वैल्यू है उस पे वो सेटल हो जाता है ना, अगर वो आपका आउट ऑफ द मनी है। अगर इन द मनी है तो अगर आपने 100 पे बाई किया है, 100 पे सेल किया है और वो 200 पे चला गया तो आपको 100 पॉइंट्स का लॉस होके वो सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाते हैं एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, बट अगर आप स्टॉक में मंथली करते हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, जो भी एक्सचेंज उस रूल को अभी काउंटर, मतलब वो रूल को अभी मतलब अभी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो रही है कि उसमें पेनल्टी, और इसके वजह से काफ़ी लोगों को एक नुकसान भी हुआ है, जो स्टॉक ऑप्शंस का डिलीवरी मतलब एक्सपायरी के दिन भी उसको क्लोज नहीं करते, राइट। तो हाँ, तो उनमें डिलीवरी लेना पड़ता है, बट एक्सचेंज उस रूल को पीछे ले रही है, मतलब अभी उस रूल को वो एक तरीके से बंद कर रही है, या कि अभी अगर आपका एक्सपायर भी हो गया तो भी आपको जो है उसी प्राइस पे जो सेटल होगा, प्रॉफिट लॉस जितना भी हुआ होगा उस पे वो सेटल हो जाएगा, है ना। तो आइडियली किसी भी ऑप्शन को आप मतलब बेटर है कि आप किसी को भी ओपन मत रखिएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर आपका इन द मनी चला गया लास्ट, जैसे ऐसे मूव्स आ गए हैं ना, कभी कभी हम क्या है 3 बजे देख लेते हैं, अरे 43,000 है, चलो ठीक है, अभी 10 रुपये पे आ गया है, छोड़ दे उसको, देखेंगे बाद में, और आप हम भूल जाते हैं उसको, है ना, क्या, या 2 रुपये पे आ गया है। कभी कभी ऐसे लास्ट 15 मिनट में अगर इंडेक्स स्पाइक ऐसे मारता है तो आपका वो 10 रुपये का एकदम आपका 100 रुपये पे चले जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि वो लॉस बुक उसमें करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमने अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस रख के चले जाइए, अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो, है ना। हम्म, ठीक, चल। अच्छा, ग्रो ऐप मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे, पर ग्रो ऐप ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, इन्वेस्टिंग के लिए, एस के लिए वो अच्छा है ना। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो उससे बेटर आपका जीरोदा है, फायर्स है, आपके ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म्स डेडिकेटेड उसके लिए। ग्रो कैसे है, ग्रो ज़्यादातर जो बना है वो इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा, उसके फीचर्स बेटर है, जिसको एस लेनी है खुद से, है ना, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ हाँ, बोलिए। हम्म, हाँ, यहाँ पे जो निफ्टी ने किया है, ये जोन ब्रेक किया है उसने, है ना, जो एटलीस्ट कंप्लीट प्राइक्शन वाले भी है उनको यहाँ पे क्लियर ये डिस्कस हमने किया है, सबसे, सॉरी, सबसे पहले जोन अपना यहाँ पे ब्रेक हुआ है ये वाले केस में। तो आपका इसने हायर लो में कंटिन्यूड था ये, और वो यहाँ पे जो है ये जो जोन बना है उसने, इसको उसने डब्ल्यू से ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे आपका बाय ट्रेड बनता है, और फिर उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये जोन था, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे था, तो वो ये ट्रेड था उसमें। हाँ हाँ, मॉर्निंग, हाँ हाँ, मॉर्निंग में भी आपका बराबर ट्रेड, यस, मॉर्निंग में जब ये आपका मार्केट ने इसको ब्रेक किया। देखिए, अभी अभी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लास्ट 30 मिनट्स में उसने रैली बहुत कर दिया है ना, 100 पॉइंट्स के। अगर कल सबसे बेस्ट आपका अगर बाइंग करना है तो बेटर है कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाए, या फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन में जाए और फिर ब्रेकआउट करें। अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे लेंगे तो रिवर्सल के लिए भी बहुत स्ट्रांग उसको स्पेस है मार्केट के लिए, तो ट्रैप का हो सकते हैं आप बहुत इजीली। तो इसलिए बेटर है कि अगर कल, क्योंकि ऑप्शन के कॉल के प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ गए हैं लास्ट आधे घंटे में, तो सबसे बेटर वही चीज़ है कि कल मार्केट को, हाँ मॉर्निंग में ही बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में कॉल ऑलरेडी बढ़ गए हैं प्रीमियम, आप उसको सेटल होने दीजिए, फिर बाय कीजिए। आप एकदम से झटके में एक कैंडल में बाय करोगे और फंस गए तो वो एकदम से आपको कॉल के प्रीमियम गिर के लॉस हो जाएगा बढ़ावा पे। कभी भी मार्केट जब इस तरीके से, हाँ बोलिए। मॉर्निंग में अभी आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, अभी देखिए मार्केट यहाँ से निकला है, उसको रिट्रेसमेंट, बिना बिना रिट्रेसमेंट के निकला है वो, तो सबसे बेस्ट है कि एटलीस्ट वो एक लेवल पे रिट्रेसमेंट दे, फिर एक
जोन बनाए, जो डबल टॉप बनाए या जो भी बनाए, और उसको ब्रेकआउट करेगा तब सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि तब उसकी जो वोलेटिलिटी है, जो यहाँ पे आज का जो इम्पल्सिव एकदम फास्ट मूव आया है, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी होगा। जैसे आज का मूव है ना, आज भी उसने जो है एटलीस्ट पहले रिट्रेसमेंट दिया, देखो नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया, हाँ, फिर वो मूव कंटिन्यू किया। नहीं, नहीं, पहले कैंडल पे मैंने कोई सेटअप सिखाया नहीं आपको कि पुट बाय ऐसे करोगे तो आप फंस जाओगे आप मार्केट में बहुत। अच्छा, अच्छा। नहीं, वीवैप इसमें आपका लगाओगे भी तो वो वीवैप ऐसे यूज़ ही नहीं करते ना। आप अगर बोलोगे कि सी वीवैप के नीचे आ रहा है तो आप सेल करोगे या बाय करोगे, वो गलत है ना? वैसे नहीं कर रहा, नहीं नहीं, वो गलत है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम ऐसे वीवैप के ऊपर नीचे सिंपल करेंगे तो फिर वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना, कोई भी फिर मार्केट में आके कहीं भी हम बाय सेल कर लेंगे, है ना, वो चीज़ नहीं काम करेगी अब। जैसे ये वीवैप के, हाँ, ये वीवैप के नीचे भी वो प्रॉपरली नहीं आया, विक बनाया उसने, डब्ल्यू आर सी बनाई है, वो भी प्रॉपरली नहीं गिरा, है ना, तो अब वहाँ पे वो ट्रेड गलत है वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। यस, सैमसंग है, अपना नाम बता दीजिएगा और फिर हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग। हम्म, बराबर। देखिए, साइडवेज सबसे पहले आपका जो रूल होता है उसके दो कंडीशंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन है आपको वॉल्यूम डिप दिखना चालू हो जाता है मार्केट में, ठीक है। अभी जैसे हम बैंक निफ्टी का ये निफ्टी का फ्यूचर अगर हम देखेंगे, अभी देखें, ये एग्जांपल है, क्या होता है, मार्केट पहले मूव हुआ, वॉल्यूम अच्छा था, फिर देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम लोअर हाई बनाना चालू कर देता है, ठीक है। तो आपका क्या है, मार्केट मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब आपका थोड़ा सा वो साइडवेज फेज में, मतलब उसका मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है। पहला होता है वॉल्यूम डिप। सेकंड जो होता है आपका, कैंडल साइजेस जो आपकी है वो छोटी छोटी बनना चालू हो जाती है, कैंडल साइजेस रिड्यूस होती है, तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडल एकदम ये सब बन रही है। ऐसे केस में आप बिना वॉल्यूम के अगर कोई भी ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे, बहुत इजीली फंस जाओगे, है ना। तो अभी इसीलिए जो ऐसे केस में रहता है, हमें वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे अभी ये देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया तो इसमें वॉल्यूम अच्छा है ना, इसीलिए वो सस्टेन हुआ, है ना, उसको ब्रेक नहीं किया, सस्टेन हो गया। अब यहाँ पे भी जब मार्केट निकला, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसीलिए वो सस्टेन हुआ। तो ये वाला कैंडल है, इसने इसको ब्रेक किया जोन को, ये ठीक है कि वॉल्यूम अच्छा है, तो ये भी चलो एक प्रॉपरली मार्केट उसके क्लोज नहीं दे पाया, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, प्रॉपरली चल रहा था। तो फिर आपको जब भी साइडवेज मार्केट से मार्केट को निकलना है, एक ट्रेंडिंग फेज में जाना है, तो एक अच्छी डब्ल्यू के और उसके बाद वॉल्यूम होना मैंडेटरी है, और सबसे पहले जोन फॉर्मेशन उसका वहाँ पे होना चाहिए साइडवेज में, है ना वो। नहीं नहीं, कोई भी, नहीं नहीं, क्यों नहीं समझ में, आपका स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए ना, आपका स्ट्रक्चर हायर लो जो फॉलो किया है, अभी जैसे ये है, आपका स्ट्रक्चर जब तक मार्केट में चल रहा है, जब तक आपका स्ट्रक्चर हायर लो डब्ल्यू से ब्रेक नहीं हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू से उसने कहीं भी ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर, तो आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है वहाँ पे। उसमें आप डर के रहोगे कि अभी ब्रेक होगा, अभी करेगा, तो फिर प्रॉब्लम है। हायर लो, हेकेनाशी की तरफ से, हेकेनाशी से आपका ये होता है, ये हो गया, यहाँ पे उसने डब्ल्यू नहीं बनाई है नॉर्मल कैंडल स्टिक में, तो ये मतलब फेक ब्रेक है, वापस ऊपर गया यहाँ तक, वापस ये जोन तक वो आया, यहाँ पे वापस कोई डब्ल्यू नहीं बनी है आपकी, तो मतलब उसने पूरे दिन स्ट्रक्चर हायर लो जो है, मार्केट जो अप ट्रेंड का उसका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखा है, उसने एंड तक ब्रेक नहीं किया उसे, तो इसलिए वहाँ पे एग्जिट भी नहीं दिया, क्योंकि देखिए जहाँ पे भी मार्केट गिर रहा है, सेलिंग वॉल्यूम्स ही नहीं है उसको, है ना, जब भी रिट्रेसमेंट दे मतलब वो रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे जब भी जा रहा है,
उसको अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स मिल रहे हैं। जब भी रिट्रेस दे रहा है उसके वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं, उसके वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं। तो सेलर है ही नहीं मार्केट में जो, मतलब सेलर उतना पावरफुल नहीं है जो बायर को काउंटर कर सके। तो इस उसके बाद जो है फिर मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूड रखा और यू कैन सी वापस रैली उसने कंटिन्यू रखी, क्योंकि उसमें कैसा है देखो, ऐसे मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट साइडवेज होता है मैक्सिमम अगर ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, क्या है जो गलती करते हैं मैक्सिमम लोग कि अरे मार्केट अभी सेलिंग होगा सेलिंग होगा, तो ये सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जब तक सेलर नहीं आ रहा है बड़ा, वो कंफर्मेशन नहीं देता है एक अच्छे डब्ल्यू से। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं यहाँ पे भी अपडेट्स डालता हूँ, नहीं हेकेनाशी में स्ट्रक्चर आप मार्क करके रखो। आपका डब्ल्यू जो है हेकेना इसमें, जैसे अब यहाँ पे ये आपका पता है हेकेनाशी का स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे कोई डब्ल्यू है ही नहीं, ये इतनी छोटी सी कैंडल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी एक स्ट्रक्चर था, इधर कोई डब्ल्यू है नहीं, तो फिर क्यों एग्जिट करना है, उसका वेट करना। ये तो बाइंग साइड है, ये तो बाइंग साइड है ना। अब सेलिंग की बात हो रही है अपनी, ये मतलब स्ट्रक्चर के फेवर में जा रहा है तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। हाँ, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट वॉल्यूम चाहिए, तब वो बाइंग साइड अगर हम प्रेजेंट है तो तब वहाँ पे हमारा जो है हमें फिर तब एग्जिट के लिए सोचना है। या तो फिर आपका प्रॉफिट अच्छा हो गया तो टारगेट वन बुक कर लो, और रिमेनिंग फिर जैसे यहाँ से यहाँ पे एग्जिट, ये आपने एंट्री की एग्जांपल, तो यहाँ तक कॉस्ट पे डाल दो, जब तक वो कॉस्ट पे नहीं आएगा रिमेनिंग क्वांटिटी उसको ट्रेल करो, क्योंकि अगर वो ट्रेंडिंग रहेगा तो पूरा दिन वो डे हाई पे ही एंड करेगा। ऐसे मूव्स रेयर होते हैं, ऐसा नहीं मार्केट देखिए, मार्केट ऐसा नहीं है कि हर बार, हाँ वही बोला ना, स्ट्रक्चर ब्रेक तक वेट करो ना विद डब्ल्यू। तो बैठे रहो ना, क्या करना है, तो क्या करना है अभी, वो मार्केट हमारे, नहीं नहीं देखिए नहीं, उसको आप ऐसे देखो, अगर इतना अगर किसी को एकदम हर चीज़ एकदम ऐसे टू द पॉइंट पता रहती तो वो तो फिर अंबानी को पीछे छोड़ देगा 2-3 साल में, है ना। तो यस, नहीं नहीं उसमें देखिए कैसा है, मार्केट अपने टर्म्स पे चलता है, हमारा काम है कि उस अपने एंट्री ली, आपका जब तक स्ट्रक्चर चल रहा है चलो। अब कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं मूव करेगा, किसी दिन वो कंटिन्यूड पूरा दिन मूव करेगा, वो आपको नहीं। इसलिए कैसा है कि हम हमेशा जब भी बोलते हैं कि आपका टारगेट वन एक बार लॉक हो गया, प्रॉफिट लॉक कर दिया, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, रिमेनिंग क्वांटिटी ओपन रखो स्ट्रक्चर के हिसाब से, जब तक जा रहा है जाने दो ना, उसको क्यों अटैच कर। अगर मार्केट अच्छा बिठा भी रहा है तो स्क्रीन के सामने जब बैठने की जरूरत नहीं है ना, कंटिन्यूसली अलर्ट डाल दो। अभी तो सब टेक्नोलॉजी है ना, पहले सामान थोड़ी, आप सीधा अलर्ट डाल दो। आपका बहुत सारे ब्रोकर्स फ्री में अलर्ट फंक्शनलिटीज देते हैं, अलर्ट डाल के अपना काम करो, जैसे ही अलर्ट बजेगा नोटिफिकेशन आ जाता है ना। अलर्ट बजा तो मतलब वो प्राइस मूव हो रहा है, ये बस। तो वो जो चीज़ है, तब तक कोई अगर अगर कर रहे हो, कोई अपना दूसरा काम कर रहे हो वो करो, या तो फिर ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं होती 6 घंटा आपको स्क्रीन के सामने बिल्कुल चिपक के रहना है। अगर वैसा रहोगे तो फिर आपको वो जो रहता है, मतलब पूरा 6 घंटा आप चिपक के अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो एक तरीके से फिर एडिक्शन हो रहा है, क्योंकि हाँ, नहीं नहीं वो फिर गलत है ना, क्योंकि हम प्रोसेस को समझ नहीं पाए अच्छे से। अब सिंपल चीज़ है कि आपको जब ट्रेड, कभी कभी मार्केट टाइम ले, जैसे आज अगर हम एक प्रॉपर अच्छे बाय की ट्रेड ले तो चलो, स्टार्टिंग में उसने जो ट्रेड दिया उसके बाद फिर उसने वापस 2-3 घंटे के बाद ब्रेकआउट किया, हाँ हाँ, फिर ये तो वो तो करेगा ही, उसका जो है स्ट्रक्चर जब तक चल रहा है तब तक मार्केट का जो मतलब जो ट्रेंड है, जिस साइड है, अगर हायर लो है तो हमें बायर को फेवर करना पड़ेगा। हमने टारगेट वन बुक कर लिया, उसका रिमेनिंग क्वांटिटी आप जब तक चल रहा है तो ट्रेल करो, है ना, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हम्म, कुछ भी हो सकता है, वो कभी आपको पहले पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं वो आपको कभी नहीं आएगा, वो एक्यूमुलेशन, नहीं, वो सब चीज़ें से बिल्कुल, वो सब चीज़ों से बिल्कुल काम नहीं करती है वो। जो अब जैसे ये है, अब ये हायर लो बना रहा है, अब आपको तो ऐसे हायर लो दिखेगा, यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्यूमुलेशन चल रहा है,
राइट। बट इसने यहाँ पे सेल ऑफ करके फिर मूव किया ऊपर। तो मार्केट में कैसे है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तब आप ऐसे एकदम परफेक्ट मेरे को ऐसी ही चाहिए वैसी चाहिए वो चीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रक्चर रीडिंग, और आपका सबसे मेन चीज़ होता है कि जब भी रिवर्सल आते हैं तब वहाँ पे जोन जो ब्रेक होना चाहिए, जोन फॉर्मेशन का जो अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वो रिवर्सल मतलब का रहता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये अगर आप वेट करोगे तो जो छोटी छोटी जो हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कभी पता नहीं चलेगी, कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वॉल्यूम ही नहीं रहता है मार्केट में। आप हाँ, और आपको वॉल्यूम नहीं रहेगा तो आपको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं तो इतना इतना मत सोचिए, बहुत गलत सिखाते मैं बता रहा हूँ ना। अरे यूट्यूब पे कैसा है, यूट्यूब पे आप उनको पूछिए ना कि भैया आप प्रॉफिट कमाते हैं क्या, वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट यूट्यूब पे जो मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक का कॉपी पेस्ट करके बस नॉलेज बेचते हैं, वो कुछ नहीं आता उनको ट्रेडिंग के बारे में, मतलब थर्ड क्लास है। हम्म। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पिन बार मिल रहा है आपको। यस। नहीं छोटे टाइम, छोटे नहीं देखो, अब आप आपको ये देखना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में, आप 5 मिनट्स 15 मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम में है, वहाँ पे एक पिन बार बनाने में इंस्टीट्यूशन को कुछ भी, उसको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। नहीं कोई भी चीज़ आप टाइम फ्रेम 5 15 दोनों छोटे टाइम फ्रेम है, उसमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने कुछ भी बन सकता है। इसीलिए वहाँ पे कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, हम सिंपल चीज़ें हम जब भी किसी को सिखाते हैं प्राइजेक्शन, बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ें उसको डस्टबिन में डाल दो, आपको सिर्फ एक ही पैटर्न आना चाहिए, वो है WRC। बस WRC पता है, और WRC कहाँ बननी चाहिए वो मेन है, वो आपको समझ में आ गई तो बाकी का जो नॉइस है मार्केट का वो आप एलिमिनेट कर दोगे। बस सिंपल चीज़ें होती है, ज़्यादा हमें अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। और जितना चीज़ें आप ये पिन बार, वो आपका डोजीज कितने बन रहे हैं, ये सब करोगे, हमें मैथमेटिक्स नहीं करना है। ये जो चीज़ें आप करोगे ना, नहीं, हाँ गलत, वो गलत अप्रोच है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत किया, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था हाँ ऐसे यही तरीका होता है, क्योंकि जो गलत लोगों से आप जब सीखते हो तो लगता है हाँ यार चलो क्या है, बट बाद में पता चला यार ये सब चीज़ें के मतलब वही है कि सरदर्दी है, कुछ हो तो नहीं रहा है उससे, मार्केट है उसका बिहेव भी नहीं करता है। बट जब भी आप लाइव सेशन से भी आओगे, कभी भी करोगे, हमारी एक्यूरेसी आप, मेरे अभी तक कभी भी 80% के नीचे डिप नहीं हुई है लाइव सेशन जितने भी कंडक्ट है। उसका रीज़न होता है कि हम लोग मार्केट का थीम को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें कौन से टाइप ऑफ सेटअप आपको ट्रेड करने हैं, और जो थीम आपको कौन बताता है, आपका स्ट्रक्चर रीडिंग थीम बताता है। उसमें कैंडलस्टिक क्या बना, पिन बार बना, उसने रिजेक्शन लिया, ये सब कभी आप देखोगे नहीं कि मैंने उस वैसे उस तरीके से आपको बताया है कि यहाँ पे ये हैमर बना है, यहाँ पे ये डोजी बना रहा है। हम कभी ये वर्ड्स यूज़ भी नहीं करते, हमारा सिर्फ है स्ट्रक्चर पहले आइडेंटिफाई करो मार्केट का, उसके बाद कौन सा सेटअप यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है, या तो रिवर्सल का सेटअप ट्रिगर होगा जोन ब्रेक से, या तो अपना बेस बिल्डिंग और रेंज एक्सपेंशन का ट्रिगर होगा, जो भी ट्रिगर होगा उसमें से हम लोग रेडी रहेंगे, डिपेंडिंग कि मार्केट किस डायरेक्शन में हमें WRC दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। तो उसमें कैसा है कि आपका माइंड और ट्रेड प्लान क्लियर होता है। नहीं तो जब ये कैंडल बन रहे हैं, जब वॉल्यूम में अगर आप देखोगे अच्छा यहाँ पे ये पिन बार बनाए, अब यहाँ पे पिन बार बनाए यहाँ पे, तो वो एक तरीके से कैसा हो जाएगा कि पूरी तरीके से आप मार्केट के वोलेटिलिटी में फंस जाओगे। बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ हाँ। तो वहां पे एक एक चीज आपको क्लियर चाहिए कि मेरा ट्रेड प्लान कैसा हो, राइट। अदरवाइज फिर मार्केट मार्केट का काम ही है कि आपको वो एग्जिट करवाता ही है। यदि आप रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ट्रेड में गए तो आपको वो एग्जिट करवाता है। जैसे अभी गेम चेंजर में भी आपने जो सीखे है, तो दे आर द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द ट्रेडिंग सेटअप। वहां पे हमने एक REBB टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप सीखा है। तो REBB में कैसे ट्रेड
प्लान आपका क्लियर होता है कि हमें रेंज एक्सपेंशन चाहिए, उसके बाद हमें बेस बिल्डिंग चाहिए, और उसके बाद जब वो अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, देन 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 ओनली वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड्स। और आपको एक स्टॉक लिस्ट भी वहां पे दे दी गई है, तो उसी स्टॉक लिस्ट के हिसाब से ही आपको चलना है। वहां पे आपको अपने हिसाब से एड ऑन्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आज का भी आपको एग्जांपल दूं। भूषण जी, स्क्रीन शेयर करूं क्या मैं 1-2 मिनट? हेलो? ओके करो, यस यू कैन शेयर। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, अब जैसे आप ये देखोगे कि आज का ट्रेड वाज द इंडिगो। तो इंडिगो ने मॉर्निंग में, मतलब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये जो आपको जो डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही है, सो दिस ग्रीन लाइन इज फॉर द पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से इसने रेंज एक्सपेंशन किया, मतलब समझ रहा था यहाँ पे कि डोमिनेंस किसका है। आप यहाँ पे भी देखोगे, सो वॉल्यूम्स आर इन अ बायर साइड, बायर का डोमिनेंस क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद दिस इज द रिट्रेसमेंट, ये जो आया है ये रिट्रेसमेंट आया है, एंड दिस इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट। क्योंकि कभी भी एक चीज समझिएगा कि जो 1 मिनट टाइम फ्रेम में होता है, तो एक जो रेंज एक्सपांशन आता है, रेंज एक्सपांशन आने के बाद कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी, और ये यहां से ही कंटिन्यू करे, ये प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो देयर इज अ मार्केट, कभी भी जैसे मार्केट का एक रूल ही होता है, कभी मार्केट ऐसे वन डायरेक्शन कभी फ्लो नहीं होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, और रिट्रेसमेंट देने के बाद और वो अपना डायरेक्शन वहां पे डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी सिंपली वही फिनोमिना मार्केट ने किया है कि एक अपसाइड रेंज एक्सपेंशन किया, उसके बाद उसने लाइक रिट्रेसमेंट दिया, और वो रिट्रेसमेंट हेल्दी है। बिकॉज ये जो भी मूव मार्केट ने किया है, ये सपोज फ्रॉम 0 to 100 है, तो ये जो रिट्रेसमेंट आया है, नियरली 50% रिट्रेसमेंट भी वो नहीं हुआ है, राइट? एक 30-40% रिट्रेसमेंट उसने दिया, इसका मतलब है रिट्रेसमेंट इज वेरी हेल्दी। 50% के नीचे रिट्रेसमेंट जाता था, तो ये जो भी उसने क्रिएट किया था रेंज एक्सपेंशन, ये वो डिनाई कर देता, राइट? यदि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उसे वो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर लेके जाना ही चाहिए। और फिर देन जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, आपको एक अच्छी कैंडल दिख रही है कि हाँ ये फिर से उसे पुश कर रहा है, आप उसे यहाँ पे बाय कर सकते थे। और बाय करने के बाद आप देखिए, बाय रेंज देखिए उसकी, बाय रेंज नियरली आ रही थी 1937 के इर्द गिर्द, और उसके बाद उसने जो हाई लगाया है 67-68 रुपीज का है, मतलब 30 पॉइंट कितने टाइम में आपको मिल रहे हैं? 928, 942, 942 के बाद आप कंप्लीटली फ्री है, राइट? तो ये चीजें मोमेंटम बेस में डिसाइड करती है। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस है, या मैं कुछ जॉब वगैरह में मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूं, तो डेफिनेटली मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर देम, राइट? तो ये अभी जैसे आज अदानी एंटरप्राइज ने भी, बहुत से लोगों का आज अदानी एंटरप्राइज ने ट्रैप भी किया है। तो ये चीजें होती है। तो जो मतलब बंदा मार्केट में जिसे काफी टाइम हुआ है, एटलीस्ट वो इतनी तो भी चीजें होती है कि वो मार्केट में ट्रैप नहीं होता है, यदि प्रॉपरली प्राइस एक्शन आपको पता है। आज अदानी एंटरटेनमेंट, मैं ये अदानी एंटरटेनमेंट का आपको मतलब ऐसे दिखाना चाहता हूँ। अदानी एंटरटेनमेंट 1 मिनट में आप यदि इसे देखोगे, आज मॉर्निंग में दिख रहा था कि अदानी एंटरटेनमेंट के अंदर देखिए प्रेशर एंटरप्राइज, कितना बना है। यस, एंटरटेनमेंट अदानी नहीं एंटरप्राइज, सॉरी, हाँ एंटरप्राइजेस। सो अदानी एंटरप्राइजेस, ओह मुझे पहले से आदत वो एक्चुअली वैसे ही सेशन, लगी है वो उसकी। सेशन के पहले लगता हाँ। है सीरीज देख के आया करो ना, सीरीज देख एंटरटेनमेंट। राइट। सो अदानी एंटरप्राइजेस ने क्या किया था, देखिए एक जो डाउन मूव दिखाया, डोमिनेंस यहाँ पे भी सेलर्स का डोमिनेंस दिख रहा था, बट उसके बाद ये जो था, ये जो रिट्रेसमेंट उसने किया, आपको वो भी पता चलना चाहिए कि रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे कोई यदि इसके सेलिंग डायरेक्शन में जाता कि पीडीएल के पास से ही वो लाइक वहां पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, बट आप वहां पे जाओगे, ये कैंडल के अंदर वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम कैंडल के अंदर काफी सेलिंग, यदि डोमिनेंस होता तो सेलिंग वॉल्यूम काफी रिट्रेसमेंट कम भी वहां उसने पे नियरली दिखता। मतलब दे ही दिया ना, 70%, बहुत दे दिया रिट्रेसमेंट, बहुत ज्यादा दे दिया, 70%, राइट? बहुत राइट। ज्यादा तो रिट्रेसमेंट ये दे दिया। केसेस के अंदर आपको समझना चाहिए कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है। अब यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी मैंने बाय साइड ट्रेड लिया था। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर जब
वो समझ में आया। देखो कैसे समझ में आया यहाँ पे, तो ये इसने एक डाउनसाइड मूव दिया, रिट्रेसमेंट ज्यादा कर दिया, उसके बाद हायर लो बना। क्या बना उसके बाद, देखिए हायर लो बना। हायर लो बनने के बाद फिर से ये जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ अराउंड 39, ओके ये 3970 के, मेरा 72 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, 3872 के इर्द गिर्द। और उसके बाद उसने हाई देखिए कितना लगाया, 3906 रुपए का, 28 and 6 कितने पॉइंट्स हो रहे हो, 34 पॉइंट का प्रॉफिट विद इन अ मैटर। और कितने बजे आप फ्री हो रहे हो मार्केट से, 10 बजे। 10 बजे आप मार्केट को बंद करके अपना एंजॉय, मतलब वट एवर में भी, आप जॉब में हो, सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो, कुछ भी। तो यहाँ पे मेरा, हम लोगों का बोलने का मकसद एक ही है कि ट्रेड प्लान आपको मतलब ट्रेडिंग करने से पहले आपको पहले चेक करनी है खुद की अवेलेबिलिटी, कि मैं कब मार्केट में अवेलेबल रहता हूँ, राइट। एज पर दैट आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन से काइंड ऑफ द ट्रेडिंग इज, मतलब मेरे लिए सुटेबल है, राइट। यदि आप सिर्फ 9 से 10 ही मार्केट को टाइम दे पाते हो तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये 9 to 10 मोमेंटम बेस्ड प्लस स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के भी काफी इफेक्टिव सेटअप्स वी आर हैविंग, राइट। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं दोपहर 12 बजे तक ट्रेड कर सकता हूँ मार्केट में, तो दोपहर 12 बजे तक करोगे तो आपको ये एक मोमेंटम बेस है, स्विंग ट्रेडिंग आपके पास वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद कुछ आरईबीबी सेटअप वहां पे बन रहा है तो एटलीस्ट आप एंट्री वहां पे ले सकते हो। तो ऐसा मतलब ये बायफॉर्केशन होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग भी 10 सवा 10 बजे तक मोमेंटम को फोकस रखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आरईबीबी की तरफ जाते हैं। प्लस ये करते टाइम हम लोग, आज जैसे भूषण जी ने आपको गेम चेंजर कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट दिखाया है कि बैंक निफ्टी का उन्होंने बनाया था, राइट। तो बैंक निफ्टी में वो भी प्रॉफिट दे रहा था वहां पे बैंक निफ्टी का, तो वो भी चीजें कि बैंक निफ्टी में फिर ऑप्शन का कैसे पोजीशन बनाया जाए, तो ये सारी चीजें भी आप प्रॉपर तरीके से सीखिए। एक ट्रेडर का, किसी भी यदि एक ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट 3-4 सिस्टम में उसने मास्टर करना चाहिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एटलीस्ट 3-4 कैसे, एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेड है, एक आरईबीबी सेटअप है, एक बैंक निफ्टी में अपन कुछ भी एक सिस्टम बैंक निफ्टी का हम लोग रन कर सकते हैं वहां पे, राइट। और एक लाइक वहां पे एग्जॉशन का कंसेप्ट है। बस इतना कर लिया आपने, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो वही है, करिए इसको। और जिनको सीखना है लाइक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग हम लोगों से सीखना है, तो डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग द प्रोग्राम अभी एक 30 नवंबर से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अप विद द प्रोग्राम। तो अभी रजिस्ट्रेशन आई थिंक कुछ लिमिटेड सीट्स उसमें बचे, तो इनकेस आपको लेना है कंप्लीट प्राइस एक्शन, मुझे व्हाट्सअप नंबर है अपना ये वाला 9890199990। सो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए सो दैट अगला प्रोसेस मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो मोमेंटम बेस काफी मजा आता है, पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका मोमेंटम बेस ही है। एक बार मास्टरी बन गई ना, दूसरा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए भूषण जी प्लीज टेक द। और कुछ, और हाँ हाँ, वन मोर थिंग, फायर्स अकाउंट जिन्हें ओपन करना है, तो फायर्स अकाउंट ओपनिंग की लिंक मैं अभी आपको एक मिनट फायर्स ओपनिंग की लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे वो लिंक ओपन कर ली, क्योंकि वो फिर आपके सामने शेयर हो तो बेहतर रहेगा वो। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये लिंक मैंने फायर्स की जो लिंक है वो लिंक मैंने शेयर कर दी है आपके, आपका जो भी गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप स्क्रीन है ना, शेयर नहीं है तो मैं गेम दिखा देता चेंजर हूँ। टेलीग्राम, हाँ, हाँ हाँ, गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दी है वो लिंक। ओके ग्रेट। तो लिंक पे क्लिक करिए और वहां पे अपना वो कर लीजिए। यस, मैं कल मॉर्निंग में उनको डेटा शेयर कर दूंगा, तो मतलब आप अपने अगले 1 घंटे में वो फॉर्म फिल कर लीजिए सो दैट उनकी टीम भी आपको हेल्प करेगी अकाउंट ओपनिंग और प्रोसेस में। तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट आपको डालना है, बाकी दूसरा आपको कुछ नहीं यस, करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरा एटलीस्ट मुझे ब्रोकरेज लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप चैलेंज वहाँ पे जीतते हैं फायर्स में तो आपका ब्रोकरेज रिफंड हो जाता है। मैक्सिमम ब्रोकरेज रिफंड 10,000 तक वहाँ पे आता है, राइट। तो आपका, अगर आप ट्रेड काफ़ी करते होगे तो आपका ब्रोकरेज जनरली 10
12,000 मैक्सिमम। अगर आप बहुत रोज़ आपके पकड़ लीजिए ऑन एन एवरेज 20 ऑर्डर्स भी जा रहे हैं तो 20 × 20 मतलब 400, तो अराउंड 20 ऑर्डर्स मतलब बोल रहे हैं तो काफ़ी हो जाते हैं। अगर जो एक कर रहा है, जो रेगुलर ट्रेड कर रहा है, उनकी 20 ऑर्डर्स जाएंगे तो 400 मतलब एक दिन का ब्रोकरेज का जो खर्चा है इंटू 22 अगर करेंगे तो 8,000 के अराउंड। तो मेरा अराउंड 2 साल से ब्रोकरेज फी ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये भी इनकम मेरा, दिस इनकम अकाउंट में वहाँ पे क्रेडिट होता ही है वहाँ पे, है ना। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इनका 30 डे चैलेंज है, प्लेटफॉर्म नो डाउट काफ़ी बढ़िया, बट 30 डे चैलेंज की वजह से मेरा ब्रोकरेज वहाँ पे काइंड ऑफ इज नलीफाइड। तो ये भी एक तरीके से जो भी आपको एक्सपेंस आपका जो होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, वो आपका काफ़ी मतलब एक तरीके से कम हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपके आपके ब्रोकरेज रिफंड्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, है ना। तो उस तरीके से, एक मिनट का आ गया, बिल एंट्री 30 हाँ एक, तो यहाँ पे यू कैन सी ये चैलेंज यहाँ पे आया है 1, है ना। तो उसका ब्रोकरेज रिफंड भी यहाँ पे आया मंथ ऑफ अक्टूबर 5,000, राइट। तो ये एक तरीके से यू कैन सी कि 30 डे चैलेंज यहाँ पे ये भी क्रेडिट हो जाता है वहाँ पे। और भी है ये अप्रैल का, मई का 5,000, अभी बैच में इन्होंने 5,000 कर दिया, वापस 10,000 कर दिया, तो यू कैन सी ये सारा क्रेडिट वहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे है कि ब्रोकरेज का भी आपका जो कॉस्टिंग है वो भी आपका बच जाता है वहाँ पे इन अ वे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो मार्केट में एक चीज़ आपकी सिस्टमेटिक अगर आप करोगे वहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट भी वहाँ पे मिलेगा, है ना। एंड सबसे मेन है कि सिस्टमेटिक काम करना है, पेशेंटली काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ये संतोष जी। ये संतोष जी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, यस हेलो। यस बोलिए। अभी मैं इस मार्केट में नया अच्छा हूँ, अच्छा, इसलिए मुझे थोड़ा माहिती ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज्वाइन हो हाँ रहा है। हाँ, ओके बोलिए ना, बोलिए। बाकी अच्छा कुछ अच्छा, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, आपको कुछ क्वेरी है? अ, अभी कुछ नहीं, ओके ओके, मैं ठीक है ना, आप नया नया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको सीखना चाहता कंसेप्ट हूँ। अपना वो आपको वीडियोस तो मिल गया है राइट, गेम चेंजर के? हाँ हो मिल गया। ठीक है ना, देखिएगा उसको, ठीक है, थैंक यू। यस गंधर्व जी। सर हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर जी, ये ये ज्वाइन करने के बाद तो मुझे बहुत एक तरह का खुशी भी हुआ है, क्योंकि मैं पहले एक दो बहुत बड़े अमाउंट के घर के लिए सो ट्रेनिंग से मुझे उतना फायदा नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये पल छोटे इसमें बहुत कुछ मुझे एक रिलीफ मिला है हम्म, मेंटली। तो कुछ क्वारीज है, अभी 5-6 महीने हो गया, मैं जूनियर इतना 6 महीने का बच्चा हूँ इस सिस्टम में। तो अभी कुछ लास्ट टाइम एक दो क्वेश्चन पूछा था, उसके सिलसिले में भी है, और अब एक दो चार नए हैं। ये स्पॉट चार्ट और ऑप्शन चार्ट में क्या फर्क है सर? बार बार ही अच्छा। कुछ स्पॉट मतलब कैसा वर्ड्स है, आते जो हैं। आपका जैसे जो मेन आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, उसको बोला जाता है स्पॉट। मतलब उसके आगे हाँ कुछ फ्यूचर लगानी है, नवंबर दिसंबर, वो सिर्फ ऐसा बैंक निफ्टी निफ्टी वो आपका हाँ दिखेगा। फ्यूचर मतलब आपका क्या है, जैसे बैंक हाँ निफ्टी आपका आ गया, इंडेक्स फ्यूचर्स वो हर एक महीने का रहता है फ्यूचर एक, राइट, हर एक महीने का फ्यूचर रहेगा। तो वो एक तरीके से वहाँ पे आपको जो है वो चीज़ देन आपको दिखेगी, मतलब कि कैसे उसको
एक तरीके से फ्यूचर रहा है, मतलब वो एवरी मंथ चेंज होते रहता है। स्पॉट रहता है, तो स्पॉट मतलब आपका सिंपल चीज़ है कि वो आपका एवरी कंटिन्यूस रहता है, कभी एक्सपायर नहीं होता है वो। अच्छा 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 अच्छा। ये ऑप्शन चार्ट से दोनों से एक ही इसमें देख सकते हैं या अलग अलग रहता हो? ऑप्शन चार्ट आप जो है कि आप उसमें भी देख सकते हैं, मतलब आपका ऑप्शन चार्ट जो रहता है वो भी वीकली और मंथली दोनों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो आपका हम अब ट्रेडिंग व्यू पे जो देखते रहते हैं वो कौन सा रहता है? ट्रेडिंग व्यू में आपको ऑप्शन के चार्ट नहीं मिलेंगे कभी। ट्रेडिंग व्यू में आपको जो चार्ट्स मिलेंगे वो आपको हमेशा आपके मिलेंगे लेट्स से स्पॉट के और फ्यूचर के। जैसे ये जो है ये फ्यूचर मिलेगा और इसका स्पॉट जो सिर्फ बैंक निफ्टी है ना, वो आपको दो दिखेंगे ट्रेडिंग व्यू में। हेलो। अच्छा ये एक सर ये बैंक निफ्टी में है। हाँ बोलिए। बैंक निफ्टी बोलकर एक वर्ड यूज होते रहता है, फिर निफ्टी बैंक बोलकर हाँ एक तो निफ्टी सेम ही है, दिखते सेम ही रहता है। है क्या कोई आगे पीछे कुछ उसका कुछ नहीं 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 फर्क सेम नहीं ही है? है। फिर वो एक फ्यूचर होगा, हाँ। फ्यूचर आ रहा है तो फ्यूचर होगा, नॉर्मल है तो स्पॉट, मतलब जिसमें फ्यूचर नहीं लिख रहा है वो अपना इंडेक्स है ना। ये और एक अभी ये फायर्स का भी क्या तो अकाउंट खुले तो ब्रोकरेज रिफंड होता अगर है आप बोलकर 30 बोले थे डेज अभी। चैलेंज में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे आपका ओवरऑल 30 डेज के बाद आपका नेट प्रॉफिट 3000 के ऊपर रहा है ना, तो आपको वो चैलेंज आपको मिल जाता है। मिनिमम 3000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, सारा एक्सपेंस पर वगैरह डे। पर डे नहीं, पूरा 30 हाँ डेज हाँ। ओवरऑल मिनिमम 3000 का उन्होंने रखा है कि इतना आपका होना चाहिए, सारा एक्सपेंस सब कुछ निकाल के, सारा टैक्स निकाल के आपका 3000 होना चाहिए प्रॉफिट। तो उसके बाद ही आपको ब्रोकरेज रिफंड मिलेगा, तो वो कंडीशन रखी है उन्होंने, है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो और एक ये मोमेंटम बेस जो बोलते हैं ना सुबह सुबह करने का, वो क्या सिर्फ स्टॉक्स के इसमें रहता है या इधर हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में नहीं, भी दोनों पे ज़्यादातर अब कैसा है कि कर सकते हैं? इंडेक्स रोज रोज मोमेंटम नहीं मतलब कैच करेंगे, बराबर। तो इंडेक्स हाँ का हाँ कैसा है कि हाँ। स्टॉक्स पे ज़्यादा उस पर फोकस रहता है, क्योंकि हाँ तो वैसा रहता है वो, ठीक है। ओके कर लो, थैंक यू। अंदर जी, यस देसाई जी। सर ये 18 तारीख को जो 13:40 पे जो बड़ा कैंडल रेड बनता है, किसमें, कौन से इसमें? तो वो निफ्टी 50। अच्छा अच्छा, निफ्टी 50। तो उसको फिर मैं WRC क्या मान के आगे देख लूंगा तो फिर तुरंत रिवर्स आ जाए, तो इसमें 18 तारीख इससे को ना? कैसे बच रहे? 18 को 13:40। अच्छा ठीक है। नहीं उस अब देखो, अभी मार्केट सबसे पहले चीज़ है कि आप ये WRC देख रहे हैं, बट मार्केट तो ऊपर से गिर रहा है ना, सारी WRCs इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ना, राइट। अभी सबसे पहले जब ये WRC पे आप ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। मतलब एक तरीके से आपका यहाँ पे 220 और ये एक तरीके से जो ये साइडवेज मार्केट अराउंड 60 पॉइंट के प्लस यहाँ पे रिस्क अपना जा रहा है, राइट। इसमें सेकेंड जो चीज़ है, मार्केट कहाँ से गिर रहा है वो देखो ना, बहुत ऊपर से गिर रहा है वो, 350 से गिर रहा है, और आप उसको 150 पॉइंट्स गिरने के बाद उसको सेल करोगे तो बहुत लेट हो गया। तो सर फिर 14:20 में जो ग्रीन कलर का बना, नीचे 3-4 कैंडल रेड बनी है, उसके बाद 14:20 को जो बड़ा बना उसके ऊपर मैं बाय जा सकता हूँ। स्ट्रक्चर ब्रेक अभी देखिए कैसा रहता है कि आपका जो है कि मार्केट देखिए, मार्केट क्या है, आप अगर सेल करोगे यहाँ पे तो आपका वो गलत है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से गिर रहा है। अगर हमें सेल करना भी है उसमें, तो मार्केट ने जब चलो ये एटलीस्ट यहाँ पे ये ब्रेक किया यहाँ पे जोन, तब आप सेल करो, आपका रिस्क यहाँ पे कम रहता कंपैरेटिवली, और आपका जो है वहाँ पे ये टारगेट हो गया, टारगेट 1। उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होके मार्केट वहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे जब आप बाय का आपने बोला है, जो मार्केट वहाँ पे इसने ब्रेक किया 18 को, एक मिनट, ये वाला, राइट। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या आ रही है, मार्केट गिर भी रहा था, मार्केट में सेलिंग वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो वो एक निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जो है WRC, यस इसने लोअर हाई ब्रेक किया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉइंट है एक एनाशी में, ठीक है। तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपको लेना है,
और आपका टारगेट जो रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, अच्छा, ये आपका टारगेट। मतलब वहाँ यहाँ पे बाय का ले सकते हैं, यस, बस। आप बाय यहाँ पे करिए, ये स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट रहेगा। आप यहाँ पे जो चीज़ है वॉल्यूम मिसिंग है तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, एकदम ओवर एग्रेसिव, क्योंकि वॉल्यूम अगर बहुत अच्छा रहता तो फिर तो आप उतने ही कॉन्फिडेंटली बिंदास ले सकते थे। निफ्टी में कभी कभी वॉल्यूम का इशू आता है थोड़ा। वॉल्यूम के लिए तो फ्यूचर का चार्ट देखने का ना हाँ, सर? ये इसमें ट्रेडिंग व्यू में स्पॉट चार्ट में ही वॉल्यूम आना चालू हो गया, फ्यूचर का भी आप हाँ हाँ दिखता है, वो सही है, मतलब दिखता है, वो हाँ बराबर है ना? दिखता है, बट आप फ्यूचर पे वॉल्यूम थोड़ा बेटर एक्यूरेट दिखता है, तो फ्यूचर ही जनरली कैसा है उसमें कभी कभी वॉल्यूम थोड़ा उतना एक्यूरेट दिखता नहीं है ना। हमेशा फ्यूचर का चार्ट का वॉल्यूम ज़्यादा रिलायबल है, बेटर है। वो क्या करता है तो मैं निफ्टी 50 वही का, वो क्या करता है कि 50 स्टॉक का वॉल्यूम का एवरेज निकाल के वो दिखाता है ना, अच्छा, वो वैसे अच्छा, दिखाता है। उसने वहाँ पे इंडेक्सेशन करके रखा है उन्होंने, ट्रेडिंग व्यू वालों ने। ये जो है ये फ्यूचर का चार्ट प्रॉपर आपको फ्यूचर ही दिखाता है, तो ये थोड़ा बेटर है ना। आइडियली उनको वही करना चाहिए था कि Okay. स्पॉट में सिर्फ फ्यूचर का वॉल्यूम दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने वो किया नहीं। वो उन्होंने अलग लेवल से कुछ जो एवरेज सबका स्टॉक का लेके इंडेक्सेशन करके उसको दिखाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी वो चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बट फ्यूचर का जो वॉल्यूम है वो सब वो हमेशा बेटर रहता है। तो आपको ट्रेड करना है तो आप अगर इंडेक्स में कैसे स्पॉट करो फ्यूचर ट्रेड करो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही है ना, क्योंकि लेवल्स तो दोनों एकदम साथ में ही चलते हैं। अच्छा, और कल सर लाइव रहेगा ना? कल लाइव सेशन है कल- अपना, कल- बराबर। ठीक, ओके सर। ओके, यस अक्षय जी। हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं बैंक निफ्टी का 9 नवंबर का 12:10 का कैंडल निकालिए ना। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का कौन है। सा दिन का? 9 नवंबर, 9 नवंबर। ओके, 9 नवंबर, हाँ 12:20 में। बैंक निफ्टी 12:10 पे। अच्छा, ये वाला चलेगा। हाँ, तो ये जो रेड वाला ये WRC ना सर? हाँ, डबल वॉल्यूम नहीं है ना उसमें, देखो ना जो रेंज का वॉल्यूम है, रेंज में देखो मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम बना रहा है स्पाइक, इसका वॉल्यूम ही वहाँ पे प्रॉपरली आया नहीं, तो इसलिए मेन चीज़ क्या है, ये 5 मिनट का है ना WRC, राइट। अब यही अगर 15 मिनट में जाओगे तो हम वहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, हाँ आप 15 मिनट में 9 नवंबर का, ठीक है 15 मिनट में यहाँ पे जाओगे तो 15 मिनट में WRC बनाई है उसने, यस ये सेटअप है। और ये सेटअप अपना नहीं चला, मतलब ये सेटअप आपका जो है इसमें कैसे समझ में आता नहीं है, क्योंकि कैंडल ने जो WRC उसका लो भी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और सीधा जाके उसके ऊपर WRC से ब्रेक कर दिया, तो यहीं पे एग्जिट करना है अपने को, फिर वो रुकना नहीं है। तो ये ट्रेड अपना जो है नहीं चला, तो वो हमको फिर जितना मार्केट जो भी आपका हो रहा है तब सिचुएशन उसको लेके निकल जाओ, कैरी नहीं करना उसे, राइट। यस ओके ओके। और सर आप बोल रहे थे कि बेस बिल्डिंग हमेशा 15 मिनट में देखना चाहिए। यस करेक्ट। तो सर आज के टाइम मतलब आज 24 नवंबर को 24 नवंबर को सर बेस बिल्डिंग कहाँ पे हुआ है, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेस बिल्डिंग यहाँ पे ये हुआ है मार्केट में, ये बेस बिल्डिंग का एरिया, ये वाला यहाँ तक, राइट। अब उसके नीचे जब मार्केट गया WRC नहीं बनाया, राइट, ये पूरा एरिया है बेस बिल्डिंग का उसका। और उसके जब ऊपर गया, बट एक्चुअली ट्रेडिंग का टाइम ही खत्म हो गया ना, मार्केट का टाइम ही खत्म हो गया, तो क्या तो ये बेस बिल्डिंग का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी डिप है, कैंडल साइजेस भी छोटी हो गई है, और मार्केट मल्टीपल वहाँ पे रिजेक्शन से लेके वहीं पे वो अपना टाइम पास कर रहा है, तो ये बेस बिल्डिंग का आपका जोन है। सर लेकिन इसमें ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ना लोअर हाई ब्रेक किया है ना। नहीं WRC नहीं है ना, वही तो बात है, कहाँ है ये WRC WRC 5 मिनट्स में भी नहीं आई है, कहाँ पे आई है WRC? आपको प्रॉपर वॉल्यूम के साथ WRC कोई बनी नहीं है ना, कहाँ बनी है? सब विक छोटी छोटी तो कैंडल है सब, है ना। ये भी जितना विक है इसका 70% विक है, कहाँ पे WRC कहीं बनी नहीं है। ये 3rd नंबर वाली जो यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हुआ है, ये इधर 1:20 की राइट साइड, ये 1:30 बजे की 2 बजे की
2 बजे की तो वो तो ऊपर है ये ना, जब आपको कहाँ पे, आपको सेलिंग साइड देखना है ना। ये जब डाउन ट्रेंड स्टॉप हो गया ना यहाँ पे और ग्रीन नहीं, साइड यहाँ पे कोई ग्रीन डब्ल्यू कैंडल्स नहीं है, बन ये तो पूरा रेंज में वापस घूम रहा है। आपकी प्रॉपर डब्ल्यू ये है जिसने मार्केट को ऊपर पुश किया, ये वाली, ये है ना, देखो और ये सर प्रॉपर डब्ल्यू है। इसके बाद ट्रेड बनता है क्योंकि अब इसने जोन में देखो कितना डोमिनेंस से ब्रेक किया और दिखा रहा है वो। यहाँ पे नीचे तो बिल्कुल भी कोई वॉल्यूम नहीं है, डब्ल्यू वीक बना रहा है दोनों साइड, तो ये कोई डब्ल्यू बनी ही नहीं है यहाँ पे, तो ना ट्रेड ही नहीं बनता सेल साइड वहाँ पे मार्केट में। सर फिर कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है, ब्रेकआउट तो WRC से मिलता है विदाउट वॉल्यूम, हाँ लेकिन बाद में वॉल्यूम आना हाँ, स्टार्ट नहीं हो देखो, जाता अगर है ये विदाउट मतलब। वॉल्यूम अगर आ रहा है तो कैसा है कि 5 मिनट्स में आप वॉल्यूम चेक करो, 5 मिनट्स में वॉल्यूम आ रहा है तो ले सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, नहीं 15 मिनट में वॉल्यूम थोड़ा कम आ जाता है कभी कभी, है ना। जैसे मार्केट जब बहुत साइडवेज रहेगा उसी टाइम में अगर 5 मिनट्स में WRC अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा रहा है तो ले लो, और स्टॉप लॉस फिर उसको तब रखोगे WRC के नीचे 5 मिनट में क्लोजिंग बेसिस, वो स्टॉप लॉस रहता है फिर। स्ट्रक्चर ब्रेक स्ट्रक्चर पे। ब्रेक पे नहीं, अगर ये अगर 15 मिनट में अगर उसको एक तरीके से वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो हमें जो फिर मैनेज हाँ करना हाँ रहता है, वो 5 मिनट्स में ही मैनेज करते हैं हम लोग, 15 मिनट में इतने रिस्क के लिए रुकते नहीं है फिर, राइट। तो ये हाँ, ठीक WRC है अगर सर, इसने पर ये ब्रेक की है, 5 अब ये मिनट्स में WRC है, अगर ये 5 मिनट्स का ही ट्रेड है ना, तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर ये इतना डोमिनेंस से ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे लेके नहीं आना चाहिए मार्केट ने, उसको WRC से क्लोज आनी चाहिए, इसके स्टॉप लॉस मत रख देना इसके नीचे, फंस जाओगे। क्लोजिंग आनी चाहिए इसके नीचे, एक WRC से, रेड कलर के WRC से क्लोजिंग आनी चाहिए, फिर एग्जिट रहेगा। जैसे 9 नवंबर को एग्जिट किया था कि जो रेड WRC उसके ऊपर ग्रीन ने WRC ने क्लोजिंग दे दी थी, तब एग्जिट हो गया। आप पूरा रेंज के हाई तक नहीं वेट करेंगे हम लोग फिर। सर, पर ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही ऐसा होता है कि बाबा ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम बाद नहीं में नहीं, मिल 5 रहा है। मिनट्स में आपको वॉल्यूम मिल जाता है, अगर बहुत अच्छा क्लीन ब्रेकआउट है तो वॉल्यूम मिलता है। देखो ना, यही ट्रेड में कहाँ वॉल्यूम नहीं है, इसमें इतना बढ़िया वॉल्यूम है इसमें, ये वाला कैंडल है। ओके। देखो, जब भी मार्केट को अच्छा मूव करना है वो वॉल्यूम तो देना ही देना है, अगर उसको ज़्यादा मूव नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, तब नहीं देता है वॉल्यूम। तो अभी अगर आप देखोगे 1-2 हफ्ते से यही हो रहा है ना, मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। अभी जैसे एग्जांपल ये वाला है ना, अब यहाँ से बहुत बार क्या है, अब जिसने यहाँ बाई किया तो वो तो बहुत लेट बाई कर रहा है ना, मार्केट उसका बाइंग जो है वो यहीं पे उसको ट्रिगर कर रहा है। बट अभी एक तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये जोन है मार्केट का, है ना, ये जोन है। अब मार्केट यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में क्या है, ये जोन को जब ब्रेकआउट अच्छे से नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वॉल्यूम नहीं आ रही है, ये वॉल्यूम नहीं आ रहे उसके, है ना। देखो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आ रहे। फिर जब उसने उसको डोमिनेंस से प्रॉपरली ब्रेक किया, एक अच्छे पावर से, राइट, क्लीन WRC से ब्रेक किया, ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ गया उसका। जब वॉल्यूम आता है तभी वो मूव करेगा मार्केट अच्छे से, जब वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो कैसा है, वो रुक जाएगा, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, भले वो WRC बन रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मार्केट रुक रहा है, जा नहीं रहा है वो, तो वॉल्यूम आने देना पड़ता है। उस जोन के पास जब ब्रेक करेगा शायद वो तब नहीं जाएगा, जब भी नेक्स्ट वॉल्यूम आएगा तभी आपको बाय करो। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है और फिर भी जा रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि अब वो रहेगा कि हर बार आप मार्केट के पीछे नहीं भाग सकते ना। अगर वो हमारे रूल्स को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है देन वी हैव टू रिजेक्ट इट, सिंपल है। और सर, ये फायर्स के लिए क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलिए। वो एप्लीकेशन है ना, मतलब अकाउंट ओपन वगैरह सब हाँ। हो गया है, लेकिन वो अच्छे कनेक्शन में भी ऑन होने के लिए लोडिंग लेता है, नहीं, मतलब ऑन नहीं मुझे होता तो कोई है। ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। आपका नेट कनेक्शन आपका अच्छा है? हाँ, मैं अगर दूसरा एप्लीकेशन खोलता हूँ वो झट से ऑन हो जाता है, नहीं, लेकिन कौन सा फायर्स का नहीं ब्राउजर होता कौन सा तो यूज़ कर रहे हो? आपको ब्राउजर और कैचे कैशे क्लियर क्लियर करना करना। पड़ेगा उसका देखिए, एक बार। अभी डिफरेंस क्या होता है, जो फायर्स का एप्लीकेशन है वो चार्ट से ट्रेडिंग होती है, बाकी एप्लीकेशन में कैसा है, डैशबोर्ड आता है ना। बाकी एप्लीकेशन में चार्ट से ट्रेडिंग वो अलाउ नहीं करते हैं, तो बहुत उनका उतना स्मूथ नहीं रहता है। इसलिए कैसा रहता है कि इसके जो चार्ट से ट्रेडिंग वाले जो भी इंटरफेसेस होते हैं वो डेटा कैश में थोड़ा सा सेव करते रहते हैं। अगर आप सेव नहीं करोगे तो डेटा ओवरलैप होने की वजह से वो फिर रिफ़्रेश होने में उतना टाइम लगाता है, क्योंकि इनका जो जैसे ट्रेडिंग व्यू है, बहुत बार ट्रेडिंग व्यू भी आपको कभी कभी आप रिफ़्रेश करोगे थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि बहुत कम, बट ऐसा रह नहीं था। अगर आप कैश क्लियर करते हो हफ्ते, वीक बाय वीक आप कैश क्लियर करो, आप अपना उतना मेमोरी अगर आपकी अच्छी है, कितना GB कितना है आपका?
64 64 GB है ना रैम? और 4 नहीं रैम है 6 GB है। अच्छा 6 GB। रिकमेंडेड जो होता है अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हो तो 8 GB प्लस ही, क्योंकि आपका विंडोज़ 10 11 ही होगा। हाँ हाँ विंडोज़ 10 11 बहुत रैम खाता, खुद ही 4 GB तो खुद ही खा लेगा वो। तो आप मतलब वो बताएगा जो भी, बट 3 GB तो वो खा ही लेता है। तो आपके लिए बचेगा ही नहीं ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। वो कैसे है कि रैम कभी 8 GB तो भी आपका मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि उसमें कैसा है कि आप ब्राउज़र्स जो भी यूज़ करते हैं आजकल, कैसा है कि सब ब्राउज़र्स में काफ़ी सारा ये जावा, फिर आपका जो ये यूज़र का अपना जो इमेज, ये जो चार्ट्स वगैरह जो होता है, डेटा आता रहता है ना सर्वर से कंटिन्यूस, वो आपके लोकल सिस्टम में या रैम में स्टोर होता है, तब आपको दिख रहा है वो कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, राइट। तो इसके लिए फिर कैसा है कि आपके लिए ऑलवेज बेटर होता है कि 8 GB उसको आप करवा लो, या तो 6 मतलब आपके 2 स्लॉट्स हो गए ना, 6 GB का तो रैम आता नहीं है, या 4 या 2 आपने कुछ ऐसे डाले, या फिर कैसे है 6 GB पहले से इनबिल्ट है क्या? मेरा फोन का है। अच्छा फ़ोन का है ना। हाँ फ़ोन में आप ब्राउज़र में करोगे तो वो तो थोड़ा सा लेगा ही टाइम, मुझे लगा कि आप लैपटॉप की बात कर रहे हो। फ़ोन में मैं फिर फोन की मोबाइल ऐप बात से करो ना फिर। अगर चार्ट आपको देखने हैं तो चार्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट देखो, है ना, और मोबाइल ऐप से कर सकते हो आप। देखो फ़ोन का जो रहेगा जो उसका क्योंकि एंड्रॉयड में आप गूगल क्रोम में फ़ोन के वो खोलोगे तो वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड डेफिनेटली नहीं रहता है ना, इसलिए उन्होंने ऐप बनाया उसके लिए। तो आप ऐप बनाओ और ट्रेडिंग व्यू के ऐप से आप चार्ट देखो, है ना। अभी इनका नया वर्जन आ रहा है ऐप का, शायद ये न्यू ईयर के टाइम या कभी दिसंबर में लॉन्च करने वाले हैं। अब देखते हैं वो, अगर उसमें काफ़ी सारे फंक्शनलिटीज़ वो ऐड करने वाले हैं, तो लेट अस सी अभी क्या करते हैं, है ना। सर एक बार आज का चार्ट निकालिए ना। यस आज का नहीं दिख बोलिए। आज का कहाँ हाँ बोलिए ना, ये है चार्ट। बैंक निफ्टी आज हाँ वाला ना। ये जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्टिंग से मतलब अराउंड यहाँ से ये सपोर्ट जोन बन गया है क्या यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 कैंडल्स के बाद में जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो। बराबर यस। अभी आपका जो सपोर्ट एरिया है मार्केट का, अभी एक्चुअली ये जोन अभी बन गया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट के लिए, क्योंकि 43,000 के जस्ट नीचे वाला एरिया है ना। तो ये बिग राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर है ना 43,000, तो उसके जस्ट नीचे ये जोन है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए अगर उसको सेल ऑफ करना है या करेक्शन देना है तो ये जोन ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। कल वो अब कैसा मूव करेगा और ऊपर जाएगा तो नए जोन्स बनाएगा, बट अभी के लिए अगर इसी रेंज में रहेगा तो उसको ये जोन ब्रेक करना सेलर को बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके थैंक यू। यस आनंद जी। अभी जो निफ्टी का डिस्कल का उसके बारे में पूछना चाहूंगा सर मैं कुछ। अच्छा हाँ बोलिए। हेलो सर, निफ्टी का जो डिस्कस किया था ना 23 तारीख का, हाँ 5 मिनट्स की कैंडल में नॉर्मल। अच्छा बराबर बोलिए। हाँ बोलिए नॉर्मल। इसमें सर जो ब्रेकआउट का भी डिस्कशन कर रहे थे ना, एक WRC का। अच्छा यस 23rd का कि आज का? 23rd का सर। ठीक है, 23rd में ये मार्केट का जोन है तो उस यस। हाँ, तो इसमें सर जो ब्रेकआउट जिस कैंडल से दे रहा था वो WRC हाँ। से, तो उसमें भी जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ज्यादा कुछ खास इसमें आया नहीं। निफ्टी में वो प्रॉब्लम होती है। देखो कंपैरेटिव निफ्टी कैसा है, निफ्टी का जो हम देखेंगे 50 स्टॉक वाला है, हमेशा कैसा एक सेक्टर ऊपर नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है निफ्टी में वॉल्यूम का अच्छे ट्रेड्स में भी प्रॉब्लम आता है। ये उसका पहले से ही वो इशू है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी लोग आप देखोगे बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे वो क्लैरिटी थोड़ा सा बेटर आता है। तो अगर वॉल्यूम अगर इसका देखेंगे तो इसमें कैसा है कि अगर आपको उस केस में जैसे ये आप बोल रहे हो ना ये WRC है ना, तो फिर भी इसका वॉल्यूम अच्छा है, ऐसे मतलब
इतना बुरा नहीं, एकदम बहुत कम रहता है तो ठीक है। निफ्टी में कैसा है, निफ्टी का एवरेज जो है आपको क्या लगाना है, आप ये एवरेज एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे एक सिंपल 20 मूविंग एवरेज लगा दो, है ना, जो वॉल्यूम का अपना एवरेज है। निफ्टी में थोड़ा सा वॉल्यूम हमेशा कम आता ही है, वो क्योंकि वो इंडेक्स ही वैसा है वो, तो उसमें अगर इस तरीके से आप देखोगे तो मूविंग एवरेज है जो भी उसके अबव एवरेज वॉल्यूम है वो, तो चलता है वो उतना। अगर ये बहुत ही कम रहता है, देखो प्रॉब्लम कब होती है, जैसे अगर मार्केट ने WRC दिया है और वॉल्यूम उसका ऐसा है कि जूम मतलब एकदम लोएस्ट में आ रहा है वो दिन के वन ऑफ द, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि तब बोलेगा यार वॉल्यूम है ही नहीं, दिख नहीं रहा। बट ये अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ले सकते हो आराम से, है ना। तो इसको हम बाकी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज हाँ, वॉल्यूम अपनी वाला बाकी जो है स्टॉक में उतना ही, निफ्टी में स्पेशली निफ्टी का इंडेक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है ही वो वॉल्यूम का, तो उसमें ज़्यादा आती है आपको, क्योंकि ओके उसमें वो बहुत बार कैसे अच्छे ट्रेंड में भी रहेगा ना, वॉल्यूम नहीं देता है वो, नहीं देता है वो बहुत बार। तो वो तो स्टॉक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, बेटर रहेगा। बट स्टॉक में कैसा है कि स्टॉक में निफ्टी कैसा है 50 स्टॉक पे डिपेंडेंट है, उस पर उतना वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसमें उतना वॉल्यूम कैसा है कि एकदम से बिल्ड नहीं होते, धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं। बहुत बार निफ्टी में कैसा है कि जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल से वॉल्यूम आना चालू होता है ना, जैसे अभी डिस्कस किया था उन्होंने, ये निफ्टी में काफ़ी होता है कि जब वो ब्रेकआउट कर रहा है तब थोड़ा वॉल्यूम उसका एवरेज या अबव एवरेज थोड़ा होता है, और फिर उसका वॉल्यूम बिल्डअप चालू होता है, क्योंकि वो बड़ा इंडेक्स है ना, वो उसमें उसका जो ट्रेडिंग होता है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, है ना, क्योंकि हेज के लिए भी निफ्टी यूज़ होता है, तो उतना ज़्यादा अगर उसमें ऑर्डर्स पड़े हैं तो। और बैंक निफ्टी में कैसे है, बैंक निफ्टी में ज़्यादातर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए होती है, बट निफ्टी में पोजीशन हेजिंग के लिए भी होती है, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए भी लोग निफ्टी में आते हैं, बराबर। आपका जो पोर्टफोलियो अगर उन्होंने बहुत सारा, जैसे किसी ने बहुत सारे बड़ी क्वांटिटी में रिलायंस बाय कर लिया तो वो निफ्टी को एज अ हेज यूज़ करेगा, बहुत सारे उसमें IT सेक्टर बाय किया तो बहुत बार वो निफ्टी को एज अ हेज करते हैं, हेज यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसा है कि उसके वजह से जो आपका वॉल्यूम होता है वो कभी कभी थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि हेज वाली चीज़ें वहाँ पे कभी किसी ने ऑर्डर डाल दिया तो एकदम स्पाइक मारेगा क्या। तो इसीलिए निफ्टी का कैसा है कि आपको निफ्टी जब भी देखना है तो उसमें आपको अबव एवरेज वॉल्यूम आया तो यू कैन गो अहेड विद इट। और सबसे बेटर जो रहता है कि निफ्टी अगर जैसे आप कैसे है कि निफ्टी अगर भाग रहा है या जब भी ब्रेकआउट कर रहा है, उसके मेन चीज़ें उसके लिए क्या है कि अगर बैंक निफ्टी उसके डायरेक्शन में है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट है बैंक निफ्टी और IT इंडेक्स, ये आप ध्यान दे सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी और IT इंडेक्स दोनों उसके साइड है तो समझ लो उस दिन उस दिन पॉसिबल है कि निफ्टी फिर बहुत ज़्यादा बढ़िया रैली करने वाला है, मतलब उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा फिर उस दिन। जैसे कि आज अगर हम देखेंगे, आज जब ये निफ्टी ने देखो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है, अब जब उसने इतना अच्छा वॉल्यूम दिया है तो बैंक निफ्टी तो उसके डायरेक्शन में है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। IT सेक्टर IT इंडेक्स भी उसके डायरेक्शन में है ना, दोनों, राइट। तो जब ये दो सेक्टर साथ में मिल जाते हैं तब आप क्या देखोगे कि निफ्टी में अच्छे मूव्स आएंगे। जब ये दो सेक्टर अपोजिट हो जाएंगे, मतलब कि बैंक निफ्टी जा रहा है आपका ऊपर, IT इंडेक्स जा रहा है नीचे, वो बेचारा कंप्रेस हो जाता है ना। तो निफ्टी में एकदम हाई एक्यूरेट, और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, उसके बाकी के तो हैवी वेट आपका HDFC वो भी उस डायरेक्शन में था, है ना, और रिलायंस वो भी उस डायरेक्शन में आ गया, तो फिर निफ्टी को कोई रोक ही नहीं सकता, फिर चांस ही नहीं है ना। तो निफ्टी को कैसे, आपको निफ्टी इंडेक्स देखना है तो अगर आपको निफ्टी ही ट्रेडिंग करनी है तो ऑलवेज बेस्ट निफ्टी के साथ ये 4 कंपोनेंट्स देखने हैं, रिलायंस, HDFC, आपका बैंक निफ्टी सेक्टर और IT सेक्टर, ये चार चीज़ें कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो उसमें अगर ये चारों में से 3 सिंक में मूव हो रहे तो भी काम हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली मेजोरिटी उस साइड है तो वो निफ्टी को लेके जाएंगे। बट अभी इन चारों में से 2 ऊपर 2 नीचे जा रहे हैं, फिर निफ्टी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है कि वो क्या होता है, स्टॉल होता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस रुक जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है वापस रुक जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अगर आप कोई ऑप्शन या आपने कोई ट्रेड लिया है, वो एक बार में मूव नहीं हो रहा है, वो ले रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर बहुत टाइम ले रहा है। बैंक निफ्टी में वो चीज़ें जो होती है, अगर मूवमेंट आता है तो स्विफ्ट मूवमेंट आता है एक टारगेट तक, राइट। तो उसमें जो होता है कि आपका जल्दी से बुक हो जाता है प्रॉफिट, और उसके बाद फिर आप
नेक्स्ट उसको ट्रेल करते रहते हैं, जब उसको जाना है तो नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी को कम करने वाले सिर्फ 3-4 स्टॉक ही है मैक्सिमम, है ना। बट निफ्टी को जो है कि उसके 2 सेक्टर्स, बैंक निफ्टी के 3-4 स्टॉक भी है, आईटी सेक्टर के 2-3 स्टॉक है, उसका रिलायंस एचडीएफसी, तो उसका जो है 3 टाइम्स ज़्यादा उस पर लोड है ना। तो वो चीज़ जो होती है थोड़ा सा उसके अगेंस्ट मूव होती है। निफ्टी जनरली बहुत अच्छा मतलब माना जाता है जिनको एटलीस्ट मंथली ट्रेड्स लेने हैं, मंथली सिस्टम्स बनाने हैं ऑप्शंस में, उनके लिए वो थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होता है। उसमें वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया होता है और उसको मैनेज करना रिलेटिव ईजी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसा है कि वो ट्रेडिंग के लिए बना है इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे फिर निफ्टी अभी आया है, वो उसमें कौन हेज करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, वो ट्रेडिंग के लिए बना है, सिंपल। जो फाइनेंशियल निफ्टी जो अभी आया है, राइट। तो ये जो है जहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे ट्रेडिंग में भी पैसा ज़्यादा है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो उतना वो मूव करेगा। और जिन इंस्ट्रूमेंट से वॉलेटिलिटी कम है, जैसे आपका समझ लीजिए आईटीसी हो गया एक एग्जांपल, आपका निफ्टी हो गया, आपका कंपेयर टू ऐसे बहुत सारे जो हम देखेंगे कि लो वॉल्यूम जो सीमेंट सेक्टर हो गए, बहुत बार उतने ज़्यादा मूव नहीं होते, है ना। या आपके एशियन पेंट्स हो गए, बहुत बार उतने मूव नहीं होंगे। तो उसमें कैसा रहेगा कि क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है तो आपको हर एक ट्रेड या टारगेट के लिए बहुत वेट करना पड़ता है ना, आराम से जाएंगे। उसके वजह से क्या है, उतनी ही एफर्ट अगर हम किसी अच्छे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो वो हमको फर्स्ट टारगेट जल्दी दे देगा, हमारा काम वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, प्रॉफिट मतलब ट्रेड का जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। मेन बात वही है ना। तो अगर आप निफ्टी मतलब मेरा जो है कि जो एटलीस्ट मेरा मानना है कि जिसको इंट्राडे अगर उसको सही में अच्छे से करना है तो वो एक्चुअली पर्सनल चॉइस होता है। तो बैंक निफ्टी एनीवेज इज बेटर इंस्ट्रूमेंट। अगर आप उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में डालो जो आपको जल्दी से जल्दी मूव्स भी देगा, ट्रेड भी देगा और टारगेट भी दे देगा, राइट। निफ्टी इज मच मोर सूटेड, मतलब निफ्टी इज एक बेटर ऑप्शन देन बैंक निफ्टी फॉर मंथली, बहुत बेटर है। क्योंकि निफ्टी में कैसा है कि आपको डिस्टेंस एकदम से वो बैंक निफ्टी की तरह पागल नहीं होता है कि 3-4% एकदम गैप अप गैप डाउन, ऐसा नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी हो सकता है और निफ्टी उसके इसमें जो है उसको अगर क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर गैप डाउन हो रहा है तो हो सकता है उस दिन आईटी सेक्टर संभाल लेगा, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा होता है, ठीक है। एक चीज सर, ओके, होप आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा सब लोगों ने। मैं दे रहा हूँ फिर उनको, वो फायस को दे रहा हूँ। यस गौरव, दे दी गई है गेम चेंजर टेलीग्राम। यस आनंद जी। हाँ सर, जो ये फेक रेंज एक्सपेंशन और एसएल हंटिंग में जो बताया था आपने, मैं वीडियो में मैंने देखा कि उसमें अपन जो हेकिनासी 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक है उसका वेट करते हैं, तो डायरेक्ट जो कंसोलिडेशन होता है अगर वो ब्रेकआउट दे दे अपने को, मींस अपोजिट साइड में, तो तब हम नहीं ले सकते ट्रेड सर। एक एग्जांपल कोई बताओगे तो ऐसे मतलब थोड़ा बेटर हो जाएगा। नहीं, मैं एग्जांपल नहीं, मैंने बस आपका आपने वीडियो देखा कि कंसोलिडेशन मतलब कैसे, अगर मार्केट ने पीडीएच के ऊपर गया और फिर वो नीचे गिर रहा है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कोई भी स्टॉक है अपना, वो पीडीएच के अबव रेंज एक्सपेंशन दिया मॉर्निंग में उसने, फिर एक अपना बेस बिल्डिंग किया और फिर बेस बिल्डिंग को उसने फेक करके और वो वापस नीचे आ गया। तो उस टाइम पे हम बेस बिल्डिंग के से नीचे ब्रेक डाउन होते ही उसको नहीं ले सकते, बल्कि हम अपने को स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है उसके लिए। देखिए अभी कैसा है मार्केट में, अभी मार्केट क्या है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएशंस, है ना। अभी उसको ऊपर जाना है तो वो कभी कभी स्मूथली ऊपर जाएगा, कभी कभी ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। इस तरीके से साइडवेज जाएगा, वोलेटाइल, फिर ऊपर जाएगा, तो ये वेरिएशन है। अगर हम लोग उसमें कैसा है करने को, हम वी कैन डू मैनी थिंग्स, है ना। कुछ भी लग रहा है चलो ये ऐसा WRC बनाया, इसके नीचे कर लेंगे, हर WRC को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, फिर भी प्रॉफिट आप कमा सकते हो। प्रॉब्लम वहाँ पे जब होता है कि जब हम चीज़ों को अगर बेस बिल्डिंग में अगर कोई स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है एग्जांपल और उसको ब्रेक कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे है कि मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं बनाया तो मतलब वो जोन का इम्पोर्टेंस या वो एरिया का इम्पोर्टेंस मार्केट नहीं अटैच कर रहा है उसको, है ना। तो अगर वो स्ट्रक्चर पॉइंट बन रहा है या जोन बन रहा है और उसके बाद ब्रेक कर रहा है तो वो फिर
उसका जो एक्यूरेसी है वो आपकी ज़्यादा रहेगी। आप देखिए, अब कोई भी अगर हम सिर्फ जैसे मैं अगर सिखाता भी हूँ कंप्लीट प्रेडिक्शन में, वहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा हमारे हाईएस्ट प्रेफरेंस होता है सिर्फ स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक पे ट्रेड लेंगे तो हमारी एक्यूरेसी वहाँ पे 70% 65% मैक्सिमम उतनी ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक रिजेक्शन या उस पर आप बेस कर रहे हो। बट जब भी मार्केट में एक जोन फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब वो ब्रेक करता है तो वो इतने ज़्यादा लोगों को ट्रैप कर चुका है, जितने ज़्यादा लोगों को उसने ट्रैप किया है उतना ही मूव अपोजिट डायरेक्शन में फास्ट देगा, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट वैसा रहता है कि इट इज़ लाइक जैसे आप, ये सिंपल चीज़ है ना कि आप एक चक्रव्यूह है ना, आपने पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई, आप ये बड़े प्लेयर या बड़ा जो है वो पहले ज़माने में वही होता था ना कि जो आर्मी रहती थी छोटी आर्मी, उसको सभी साइड से मतलब आप घेर लो तो सरेंडर हो जाता था कि उनको एस्केप का चांस ही नहीं है ना, रिट्रीट कर ही नहीं सकते हो, है ना। या फिर सिंपल चीज़ है कि उनका अगर एक ही सिंगल फोर्ट में है तो यहाँ पे पीछे गैरिसन बना के रख दो, उनको कभी अनाज ख़त्म होगा क्या है ऑटोमेटिकली वो सरेंडर कर देंगे। तो मार्केट का भी कैसा है कि वो क्या करता है कि उसको अगर एक बड़ा मूव देना है वो पहले अपोजिट साइड ललचाएगा, जैसे ये पीडीएच के ऊपर जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा रेंज बेस बिल्डिंग करेगा तो वहाँ पे क्या मार्केट में बायसेस बनने लग जाते हैं। अब मार्केट ये ब्रेक करेगा वो ब्रेक करेगा तो लोग एंटर करते रहते हैं इन एंटिसिपेशन कि अब मूव आएगा अपसाइड कंटिन्यू होगा, और जब वहाँ पे ऑटोमेटिकली उतने लोग बैठ जाते हैं बायस लेके उस जोन में, तब फिर वो उन लोगों को जब ट्रैप करता है तब वो अपोजिट डायरेक्शन में फास्ट मूव करता है, क्योंकि तभी उतने ऑर्डर्स बड़ा प्लेयर भी डाल रहा है और ये लोग भी पैनिक में फिर अपोजिट साइड अपनी ऑर्डर्स कवर करेंगे तो और सेलिंग वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। तो कभी भी जो ट्रैप रहता है वो ट्रैप मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो अगर हमको आइडेंटिफाई करते आ गया, जिसके लिए स्ट्रक्चर रीडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम बहुत ईजी हो गया कि आप बाकी लोग जो फंस रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और, ये जो स्टॉप लॉस का सर, जो जैसे आपने बताया कि अपने को क्लोजिंग पर ही वो स्टॉप लॉस लेना है, तो कई बार ऐसा हो जाता है मान लो अपन क्लोजिंग का वेट करें और वो जो कैंडल है बहुत ज्यादा ही बड़ी बना दे, वो एकदम नहीं तो बनता। लॉस कोई बहुत ज्यादा केस हो आपके जाएगा। पास एग्जाम्पल होगा, देखो मार्केट कभी भी आपका रहेगा तो वो अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, अगर ट्रेड गलत है, एकदम ऐसी बड़ी कैंडल एकदम से नहीं आती, क्योंकि वो अगर वॉल्यूम के साथ अगर कोई जोन ब्रेक कर रहा है वो इतनी जल्दी रिवर्सल नहीं मारेगा, वो है ना, थोड़ा सा वो पहले निकलेगा। एक अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा देता है, वो तब आता है जब आपका पूरा ट्रेड ही गलत है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया, ये इधर कहीं कि ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है, चलो ये सपोर्ट है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, मतलब कोई उसका सेंस नहीं है, बस रिट्रेस कर रहा है वो देख ले, वहाँ पे आप फंसोगे, है ना। बट एकदम जहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऐसे नहीं होगा कि ये ब्रेकआउट किया और कोई दूसरी कैंडल बन रही और इतनी बड़ी मिल गई, वो केसेस आप ढूंढो उसको, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट कैसा है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो भी तो, उनके तो हमारे तो चलो जितने लाखों वगैरह जितने भी आपके लगे, उनको तो हज़ारों करोड़ों रुपए लगे हैं ना, राइट। तो वो काइंड ऑफ अगर वॉल्यूम लेके कोई मार्केट में ब्रेकआउट कर रहा है, आ रहा है एक पर्टिकुलर अच्छे से एक लेवल को निकाल रहा है, तो वो फिर उतना इजीली उसको रिवर्स नहीं करेगा, वो भी तो उसके पास भी तो कुछ पावर है ना, वो भी तो होल्ड करने की कोशिश करेगा, और फिर जब वो फेल होगा तब अपोजिट साइड मूवमेंट आएगा, राइट। वैसे चलिए, थैंक यू सर। चलिए ओके देन, है ना गौरव, इट्स अराउंड 11 o'clock, तो हम लोग फिर अभी डाउट्स समाप्त करते हैं अभी। एंड थैंक यू एवरीवन, होप कुछ लर्निंग आपको अच्छी मिली होगी यहाँ पे। एंड कल लाइव सेशन है, स्टार्ट होगा अराउंड 9 के, लिंक डाल देंगे मॉर्निंग में ही, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन ओवर देयर। ओके चलो, ओके श्योरली, चलिए।